हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 16। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड ईच साइड ऑफ द रोम्बस। तो हम यहाँ पर पहले एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन गिवन है और क्या पूछा जा रहा है। ये मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा ABCND। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन है कि हमें इसके डायगनल्स गिवन हैं। तो एक डायगनल तो ये बना लिया मैंने BD, ठीक है, और दूसरा डायगनल हो गया हमारे पास AC। अब ये जो डायगनल BD है इसकी लेंथ ज़्यादा दिख रही है तो इसे हम मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दो डायगनल हैं, एक की लेंथ कितनी है 24 और दूसरे की है 10। तो देखने में हमें BD ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसीलिए मैंने BD की लेंथ मान ली है 24 सेंटीमीटर। और जो AC है, लेट लिख देते हैं यहाँ पे, लेट AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो रोम्बस की साइड्स होती है, ये सारी ही साइड्स की जो लेंथ है इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए सो दैट हम यहाँ पर मान लेते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक है। और इसे कर देते हैं x के इक्वल। अब देखिए, अब ये जो डायगोनल हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं, परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो ये रोम्बस में होता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को पॉइंट O पर कट करते हैं और इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर AC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम हम यहाँ पर लिख सकते हैं BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इन्हें मेंशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, 5, 10, 10, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, एक कोई भी साइड फाइंड आउट कर लीजिए, दूसरी मतलब बाकी सारी साइड्स अपने आप निकल जाएगी क्योंकि वो इक्वल है। अब देखिए, डायरेक्टली आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पर लूँ इन ट्रायंगल AOB, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये मैंने गलती से 10 लिख दिया, इसे 12 करिए, ये 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये जो AB है वो हो जाएगा 13 और ये दी गई है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो जब AB की लेंथ आ गई तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो चलिए फिर से रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया रोम्बस ABCD। अब कहा गया है रोम्बस की जो हर एक साइड है उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बाहर सब जगह 10 लिख दीजिए। अब कहा है इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, तो कोई भी एक डायगोनल ले लीजिए आप 16 सेंटीमीटर। तो पहले तो दोनों डायगोनल मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दिए जो कि एक दूसरे को पॉइंट O पर कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, किसी भी एक डायगोनल को मान लीजिए आप 16 सेंटीमीटर। तो लेट AC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर।
तो अगर हमने AC को 16 माना है तो इसका मतलब ये हुआ कि AO इज़ इक्वल टू OC इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। अब कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ इसकी AOD की, इस वाले ट्रायंगल की, तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उसे लगा करके हम यहाँ से DO निकालेंगे और DO को डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BD। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इन ट्रायंगल, कोई सा भी ले लीजिए, AOB ले लेते हैं फिर से, यहाँ पे AOB इसे ले लीजिए। तो अगर हमने AOB को लिया तो ये जो OB स्क्वायर है ये हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। तो ये जो OB स्क्वायर है 100 माइनस 64, तो यहाँ से OB इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा BD है वो क्या हो जाएगा, टॉइस ऑफ OB। तो इसका मतलब जो BD है वो हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कैलकुलेट द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच ऑफ हुज साइड मेजर्स 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 12, 12 और ये 12 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर हमें इसकी हाइट मेज़र करनी है। तो हाइट मेज़र करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया और ये हमेशा क्या होगा, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, और हमें इसकी यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इन्हें मान लिया A, B, C और ये हो गया हमारे पास D। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर AD फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हमें ये पता है कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स कितनी है, 12 सेंटीमीटर की। तो ये जो साइड है, ये जो BD की हम बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, और जो DC है वो भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब जब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखूँगी 12 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर प्लस, और बाकी ये लेंथ क्या है, AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 36 इज़ इक्वल टू AD स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज़ इक्वल टू 108। तो ये जो AD है हमारे पास ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3। यहाँ से अब आप एक 6 रखेंगे बाहर और रूट में आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू रूट 3। आप चाहें तो रूट 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 1.73। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10.38 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है कि डेसिमल के बाद चाहिए तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है इन फिगर एंगल B इज़ लेस देन 90 डिग्री एंड सेगमेंट AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो हमें यहाँ पर बतानी है B स्क्वायर की वैल्यू, बट एक बार तो है वो इन टर्म्स ऑफ HAX और एक बार है वो इन टर्म्स ऑफ ACNX। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट 1 को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हम B स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो उसमें हमें H, A और X के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल ADC को लूँ और यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज़ इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इज़ इक्वल टू AD, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, H, तो यहाँ लिख दीजिए DC, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, ये है A माइनस एक्स का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करिए तो B स्क्वायर इज़ इक्वल टू H स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, तो यही हमें कहा गया था कि हमें ये शो करना है और ये हमारे पास आ गया। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ जो दिया गया है सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए उसमें और आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, तो वहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू ए और सी के फॉर्म में दिखानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने का तो यही एक तरीका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ये हमें पता है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हमें इस इक्वेशन को, ये जो बी स्क्वायर की इक्वेशन है, इसमें हमें ये जो एच स्क्वायर वाला टर्म है ना, ये नहीं चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर है ये नहीं चाहिए, इसकी जगह हमें क्या चाहिए, सी स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में यहाँ से आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू उठा करके कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसे एक साथ लिख लिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर। तो उठा करके पुट कर दीजिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। यही हमें प्रूफ करना था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, तो बिल्कुल भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी नेमिंग कर दीजिए ए बी एंड सी। अब यहाँ पर ये जो ए डी है ये हमारा परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर, तो ये हो गया हमारे पास ए डी। अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू, इसे 2x मान लीजिए। ठीक है, एक जो साइड है आपकी उसे आप x भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो बी डी है वो x/2 हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि आप ए बी को मान लीजिए 2x। ठीक है, अब ये क्या है, चूँकि ये जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, इक्विलैटरल, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर आप हर जगह लिख दीजिए 2x, ये हो जाएगा हमारे पास 2x। अब क्योंकि ये 2x हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एल्टीट्यूड होता है, ये हमारा एल्टीट्यूड है ना ए डी, ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो एल्टीट्यूड सामने वाली साइड को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में करेगा डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी डी है ये हो जाएगा x और जो डी सी है वो भी हो जाएगा x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू x। अब हमें प्रूव करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3bd स्क्वायर। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से लिखें तो ये जो ए डी है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ए डी स्क्वायर तो एज इट इज़, ए बी स्क्वायर क्या वैल्यू है इसकी, 2x, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी डी, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो ए डी स्क्वायर है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू, ये जो x है ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी डी, तो लिख दीजिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी और उसका स्क्वायर। इसका मतलब ए डी स्क्वायर
इज इक्वल टू 3 इंटू बी डी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए और उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी डी स्क्वायर प्रूफ करिए। तो यहाँ पर मैंने साइड्स 2x मानी थी, आप x भी मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू x/2 हो जाता। कैसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।